नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी बात रखी। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव कराना भाजपा की नहीं बल्कि देश के संस्थापकों की सोच थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी एक देश एक चुनाव का समर्थन किया था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब राज्य महिला आयोग ने उन्हें एसजीपीसी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जगीर कौर को अपशब्द कहने के मामले में 4 दिन में पेश होने को कहा है। दिल्ली में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। चिट्ठी में केजरीवाल ने दिल्ली की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। कंगना रनौत फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में हुई महिला की मौत और अल्लू अर्जुन की इस मामले में गिरफ्तारी पर बात की। एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में वे कहती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं अल्लू अर्जुन को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन उन्हें भी एक उदाहरण पेश करना चाहिए। राजधानी लखनऊ में वरासत के एक मुकदमे में शरारती युवक ने राज्यपाल को पक्षकार बनाते हुए फर्जी तरीके से नोटिस राजभवन भेज दिया। मामला तब सामने आया जब फाइल राजभवन से कलेक्ट्रेट पहुंची। राज्यपाल ने नाराजगी जताते हुए कार्यवाही का निर्देश दिया तो हड़कंप मच गया। भाजपा के चुनाव उत्सव में मथुरा के पर्यवेक्षक बनाए गए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शुक्रवार देर रात मथुरा पहुंचे। उन्होंने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर देर रात उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया, साथ ही आगे की दिशा तय की। राजधानी लखनऊ में शनिवार को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान का 41वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने आजम खान द्वारा लिखे पत्र को लेकर बयान दिया। कहा कि सपा अंदरूनी कलह से जूझ रही है, उसके पास अब कोई एजेंडा नहीं बचा है। कहा कि सपा ने हमेशा अराजक तत्वों, गुंडों और षड्यंत्रकारियों का साथ दिया, ऐसे ही लोगों को बढ़ावा दिया है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि छोटी छोटी जमीनों को लेकर लंबे समय तक विवाद चलता है। कई मामले कोर्ट तक पहुंचते हैं तो कई मामलों में मारपीट और हत्या जैसी घटनाएं भी सामने आती है। इस दौर में भी वाराणसी के एक शख्स ने सड़क चौड़ीकरण के लिए अपनी जमीन मुफ्त में दे दी। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहते हैं, महत्वपूर्ण है कि चुनाव हमारे देश में पूरी तरह से हो। हर दूसरे महीने होने वाले चुनाव देश पर वित्तीय बोझ डालते हैं और मतदान मशीनरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनात करने में समय बर्बाद करते हैं। विकास की गति को भी धीमा करता है। विपक्ष को इसकी खूबियों पर चर्चा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ इसलिए इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि यह पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित किया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कैबिनेट से मंजूरी मिल गई कैसे? नहीं, देखिए, ये हम लोग की चाहत भी रही है लंबे समय से, और खास तौर पर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी ये सोच रही है कि जरूरी है देश में एक साथ चुनाव का होना। एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा 5-6 महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। उसके ठीक बाद हम लोग हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में व्यस्त हुए। उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव, अब हम लोग दिल्ली के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद बिहार के, फिर असम के। तो हर दूसरे तीसरे महीने जिस तरीके से देश के किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते हैं, वो न सिर्फ आर्थिक बोझ देश के ऊपर डालने का काम करते हैं, बल्कि जिस तरीके से मशीनरी के डिप्लॉयमेंट को भी लेकर बार बार सेना एक जगह से दूसरी जगह उसका डिप्लॉयमेंट को लेकर भी एक व्यवस्था तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें भी समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। ऐसे में, और जब आचार संहिता लगती है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, तो जितने भी विकास के कार्य हैं उसको कहीं ना कहीं उसकी गति रुकती है। ऐसे में देश में एक ही बार चुनाव हो और वो 5 साल तक वो व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, सरकारें सिर्फ और सिर्फ देश के विकास और आर्थिक सुधार की दृष्टि से कार्य करें, इसके लिए ज़रूरी है कि एक ही साथ देश में चुनाव हो। हम लोगों ने भी, जब पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया था, उस वक्त भी पार्टी की तरफ से इसके पक्ष में हम लोगों ने अपनी बातों को रखने का काम किया था। आज जब इसको धीरे धीरे धरातल पर उतारने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से मजबूती से इसका समर्थन करते हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ।